कुछ ना कुछ तो है सर। ये तो है ही। तभी तो इतनी दूर हाँ, ना कभी सर कोई वीडियो देख ली। बंगाल से लड़का चल का होगा 25-26 तारीख में पूछे को। अभी आपको लेके चलेंगे स्थान पे, आप कहोगे कि यहाँ से जाऊँगा ही नहीं मैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के मतलब आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा हमारा कि भाई कोई कमी रहेगी ये हो गया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि हमें बच्चे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। हाँ भाई प्रशांत, तू देख जल्दी पहुँचता तो सारी क्लास ले लो तो आज। ये प्रशांत दिल्ली से। हाँ हाँ, ये ध्यान कौन रहे हो, कोई बात ना। कित गए वो? ये फ़ोन तो बंद करवा दूँ, डट जाते हो 2-3 दिन। आ जा भाई। फ़ोन न कर दे, स्विच ऑफ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ मैथ की क्लास लगेगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथ में एक छोटा सा टॉपिक है और नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। टॉपिक का नाम रहेगा फ्रैक्शन। आपको आसानी से समझ में भी आएगा, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। ठीक है, जैसे मान लो, अभी आप कॉपी पेन मत लो, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं बताऊंगा जब आपको नोट करना है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आपको दी गई, यानी कोई भी संख्या p बटा q के फॉर्म में होती है, कोई भी संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब इसमें जो 2 है, ऊपर वाली जो संख्या है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी हिंदी में कहें तो अंश। नीचे वाली संख्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी इसको बोलते हैं हर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई भी संख्या p बटा q के फॉर्म में है वो क्या होती है? भिन्न कहलाती है। p क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर यानी अंश, और नीचे q क्या है? डिनोमिनेटर यानी हर, इसको कहा जाएगा। बात आ गई समझ में? अच्छा जी। अब आप मैंने एक बात बताओ, जैसे कोई संख्या है भाई 9 सही 7 बटे 16, और एक संख्या है मान लीजिए 9 प्लस में 7 बटे 16। ठीक है, आप मुझे बताओ ये दोनों चीजें बराबर है या अलग अलग हैं? अलग अलग है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग कौन कह रहे हैं? आप। वेरी गुड, आप भी अलग बता रहे हो। हाँ जी अलग, हाँ जी अलग है, अलग। वेरी गुड। देखो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं। 3 सही 1 बटे 4, और एक संख्या है 3 प्लस में 1 बटा 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। मिश्रित भिन्न, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 तिये 12 और 1 कितना आएगा? 13 बटे 4। यहाँ पे क्या करेंगे जी? एलसीएम लेंगे। 4 तिये 12 प्लस में 1 बराबर कितना आएगा? 13 बटे 4। यहाँ भी 13 बटे 4 है, यहाँ भी 13 बटे 4 है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर। बात आ गई समझ में? यानी ये जो मिश्रित भिन्न होती है इसको आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर कोई प्लस की फॉर्म है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मिलता है 29 सही 7 बटा 23, तो आप इसको लिख सकते हो 29 प्लस में 7 बटा 23। कहने का मतलब ये है कि जो बीच में ये जो निशान होता है, जो दिखता नहीं है, ये किसका होता है बच्चे? प्लस का होता है, ये मल्टीपल का नहीं होता। क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहां से अब ये आपको समझ में आ गई बात, तो कुछ बचा है नहीं टॉपिक में। पहला सवाल लेते हैं आज का, लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया 29 सही, यही ले लेते हैं, 29 सही 7 बटा 23 प्लस 46 सही 9 बटा 23
प्लस 25 सही 3/23। ये सवाल आपको दिया गया। कर लिया नोट? अब बोर्ड पे ध्यान दो। अभी अभी हमने देखा कि सर जी 29 सही अगर 7/23 है तो इसको हम लिख सकते हैं 29 + 7/23 लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने क्या कर दिया, इस फ्रैक्शन को अलग कर दिया। 29 प्लस में 7/23 प्लस 46 प्लस में 9/23 प्लस 25 प्लस में 3/23। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अब ऐसा करने से हुआ क्या, मेरे नंबर हैं वो अलग हो गए, फ्रैक्शन अलग हो गई। तो नंबरों को मैंने एक तरफ ले लिया, 29 प्लस में 46 प्लस में 25 कर दिया भाई। बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। दूसरी तरफ मेरे क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास 7/23 प्लस में 9/23 प्लस में 3 हो जाएगा। सवाल खत्म। अब आप इनको जोड़ दो। 9 6 15 और 5 20, असल पाई 2, 2 4 6 2 8 और 2 10। इधर तो कितना आएगा? 100 प्लस। अब आप यहाँ पे एक चीज विशेष देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हैं इनका जो हर है वो क्या है? बराबर है। तो अगर हर बराबर है तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 9 7 16 और 3 19। तो इधर से क्या मिलेगा? 19 बटा। समझ में आ गई बात? अभी एक और चीज आपको मैंने बताई कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसको प्लस में लिख सकते हो, और अगर प्लस में है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? मिक्स में लिख सकते हो। तो यहां लिखा है 100 प्लस में 19/23, तो आप इसको लिख सकते हो 100 सही 19/। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई? ये तो है इस सवाल का डिटेल तरीका कि कैसे यहाँ पे चीजें काम कर रही है। जब आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा तो कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबरों को जोड़ दो। कितना आएगा भाई? 100। हर इनका बराबर है तो जोड़ देंगे, कितना आएगा? 19/23। ये डायरेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये इसका डिटेल तरीका है, आपको प्रोसेस बताया कि कैसे यहाँ पे काम करती हैं चीजें, और ये इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है भाई? कॉपी में नोट कर लो इसको। अब इसी वैरायटी के आपको मैं सवाल दूंगा 2-3, नोट कर ले कॉपी में। कर लिया सॉल्यूशन भी? मेरे ख्याल से मैथ को पढ़ने में रात को ही मजा आएगा, है ना? आराम से रिलैक्स होके पढ़ते रहो। हाँ हाँ, नींद सही बात है। कर लिया भाई? तो अब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सवाल दे रहा हूं 4-5, पहले नोट कर लीजिए, साथ के साथ फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो सवाल आपको बोर्ड पे करवाए जाएंगे अगले दिन आपको सीट दे दी जाएगी, फिर आपको खुद करने हैं। ठीक है? अभी क्या है कि शुरुआत का काम है, थोड़ा सा सेटलमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो, टीचरों को बोल देंगे, आपको डेली सीट मिल जाएगी होमवर्क के तौर पे। किताब लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे जोग्राफी वाले सर ने करवाया, आज कुछ भी करवाया कोई माध्यम, तो उसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे नोट्स के तौर पर। ठीक है? वो बेस्ट रहेगा। चलो लिखो सवाल। पहला जी 37 सही 5/23 प्लस में 43 सही 7/23 प्लस में 52 सही 9/23। दूसरा सवाल, आवाज नहीं भाई। 6 सही 2/11 प्लस में, एक आसान सा देते हैं, 7 सही 3/11 प्लस में 5 सही 4/11। तीसरा सवाल, 63 सही 11/43
48 सही 17/43 और 52 सही 15/43। एक और सवाल ले लेते हैं। 62 सही 7/29 माइनस 87 सही 15/29 प्लस 67 सही 13/29। पहले आप इनको करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सवाल जो के तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नुक्का नो आएगा। हाँ जी, कर लिया नोट? सवाल नोट करना है केवल, अब कर लिया? बोर्ड पे ध्यान दो। अब इस पहले सवाल को ध्यान से देखें तो क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कर लेंगे? पहले इनको जोड़ेंगे। 3 और 2 5 और 7 12 का आ जाएगा 2 असल पाई 1 5 4 9 3 12 और 1 13 132 आएगा। हर क्या है? बराबर है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 9 7 16 और 5 21 तो 21/23 ये पहले सवाल का आंसर हो गया। समझ रहे हो? दूसरा सवाल, दूसरा तो कर ले होगा। 6 7 13 और 5 4 3 7 और 2 9 18 सही 9/, यो इनका आंसर हो गया। ठीक है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तीसरे पे देखो। 8 2 10 और 3 13 5 4 9 6 15 और 1 16 163 आएगा। अब देखो 17 और 15 कितने होंगे? 32 और 32 और 11 43 तो आपको मिलेगा 163 सही 43/43। अब जी 43/43 है तो 43 से 43 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब 43 से 43 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको? 1। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो बीच में सिंबल होगा किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। तो आंसर 163 प्लस में 1 बराबर कितना आएगा? 100। ये इसका आंसर आ रहा है समझ में? आवे को धीरे धीरे। ठीक है, अब अगले सवाल में क्या हो रहा है? माइनस हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं भाई, वही एक बात बताओ, 5 - 3 प्लस में 2 दे रखा है तो क्या करोगे? प्लस वालों को ऐड कर दोगे। 5 और 2 7 7 में 3 गई, आंसर वही सेम कम हो गया। तो पहले आप 62 और 67 को जोड़ दोगे, कितना आएगा? 129 और 87 घटा दोगे। सेम काम फ्रैक्शन में करेंगे। 13 और 7 20 20 में से कितना था? या 15 तो 5/29 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? कंप्लीट आंसर बताओ। हाँ 42 सही 5/29। ठीक है, आई बात समझ में भाई? चलो अब आप खुद करोगे सारे के सारे सवाल। ये इसमें अलग अलग वैरायटी का थी, जैसे यहाँ पे 1 आता है तो 1 इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ना कि गुणा होगा। इसी प्रकार एक और वैरायटी आएगी जब हर इसका अंश इसका बड़ा हो जाएगा। करिए नोट अपनी कॉपी में। जैसे सवाल दिया गया है 52 सही 8/17 प्लस 48 सही 6/17 प्लस 34 सही 3/17। दूसरा सवाल 69 सही 9/19 प्लस 81 सही 11/19 प्लस 29 सही
17 सही 7/19। तीसरा सवाल, अट्ठावन सही 5/14 प्लस में 32 सही 2/21 प्लस 14 सही 3/28। करिए जरा, एक और ले लेता हूं। निन्यानवे सही 5/8 गुणा में 8। नंबर 5, 69 सही 5/99 और गुणा में 99। चलिए हेलो हेलो, हाँ जी क्लास चल रहा है, अभी क्लास में खड़े हूँ मैं। है जी, या कौन सी भाषा भाई, हिंदी जाना आके? हाँ ऐप पर 1 तारीख से आएगा, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख से। हाँ 23 तारीख से ऑफलाइन स्टार्ट है भाई। हाँ 1 तारीख से आ जाएगा, 1 तारीख से। ठीक, हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो 52 और 48 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 प्लस में 34, 134। अच्छा जी, आगे बात करें तो देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो समान है, हर है वो समान है, तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 से 14 और 3 17, 17 बाई 17, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 138। क्लियर होगी बात? अब इसमें बात कर लेते हैं। 69, 81, या आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो, 9 और 1 10 और 7 17, 8 और 1 9 6 15 और 1 16, 168 आएगा ना। अब यहाँ पे 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20, और 20 और 7 27/19। यही आंसर आएगा ना, यही है। और ये क्या है? गलत। ठीक है, कैसे गलत है देखो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आपको दी गई 9 सही 7/4 और एक फ्रैक्शन आपको दी गई 9 सही 2/4। या आप थोड़ा और डिटेल से देखिए, कोई संख्या है मान लीजिए 7, ठीक है। 7 को मैं भाग दे रहा हूं कितने से? 2 से। 2 तिया रिमाइंडर कितना? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 सही 1/, ऐसे तो लिखा करें भाई। 7 में भाग देने कितने का? 3 दूनी 6 और 1 ये 3 क्या होता है? भागफल होता है, और 1 क्या होता है? शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। और ये जो 2 होता है ये क्या होता है? आपका भाजक, जिस संख्या से भाग आपने दिया है। तो जो ये रिमाइंडर होता है ये हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, नहीं तो बिन क्या होगी? गलत हो जाएगी। कौन समझ में आया? आया कि नहीं आया? जैसे कोई संख्या 19 है मान लीजिए, 19 को मैं भाग दे रहा हूं 5 से, तो 5 तिये 15, कितना बचेगा भाई? 4। तो आप इसको लिखोगे 3 सही 4/, तो ये जो 4 है ये क्या है? रिमाइंडर है, और 5 क्या आपका भाजक है, डिविडेंड है। तो रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और यहां पे क्या था आपका? बड़ा। बात आ रही समझ में? तो गलत नहीं हुआ, इससे आगे हम सोल्व करेंगे। अच्छा जी,
27/19 लिखा हुआ है, केवल इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 27 में 19 का भाग देंगे, 19 एक कम है, बचेगा कितना 8। तो एक सही 8/19 आपको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं। कहीं अगर 7/2 है तो आप लिख सकते हो 2 तिया 6, बचेगा 1, तो 3 से 1/2 लिख दोगे, वही काम यहां कर देंगे। तो 167 तो आपके पास है ही, प्लस में आपके पास और क्या मिलेगा, 1 सही 8/19। तो एक ये जुड़ जाएगा 167 में, तो आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा 168 सही 8/19। समझ गए भाई? अरे आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा जी? चलिए अगला सवाल भी इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, ये वैरायटी है, किस प्रकार सवाल आपको उड़ जा सकता है एग्जाम में, क्या क्या वैरायटी यहाँ पे आ सकती हैं। अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं नंबर्स को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 2 10 और 4 14, सलपाई एक आ जाएगी, 5 3 8 और 1 9 और 1 104 ही आएगा नहीं तो। अब इधर देखो, अभी तक क्या था कि डिनोमिनेटर आपका क्या था, समान था, हर बराबर था, भिन्न को हम डायरेक्ट जोड़ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। जब भी आपको एग्जामिनर उड़ जाने की कोशिश करता है, उसमें बेसिक सवाल ऐड कर देता है। तो इसमें क्या कर दिया जी, इसमें डिनोमिनेटर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए। 14 21 28 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। आप एक काम क्या करो, चलो ये फिर तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। 14 21 और 28 का मुझे एलसीएम लेना, कैसे लेंगे जी, ऐसे करते हैं, 14 21 28 कितने का भाग देंगे, 7 7 दूनी 14, 7 1 7 4 28, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2 3, 2 दूनी 4 जाएगा, 7 दूनी 14 30, अरे 14 30 और 42 दूनी, तो एलसीएम कितना आएगा, 84 आ जाएगा। अब 84 में भाग देंगे कितने का, 14 का, 14 6 की यार था ना टेबल ही को ना, इंग्लिश मीडियम हो गए तो फिर 14 6 की 84, 6 पंजे 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 21 चौक है और 4 दूनी 28 तिया और 3 तिया। अब इनको ऐड करके बराबर में लिख दें, तो 104 तो आपके ऑलरेडी है ही आपके पास, 30 और 8 38 और 9 47, तो आपका आंसर आ जाएगा 104 सही 47/, बस। यानी इसमें कुछ भी अलग नहीं था। इसमें सवाल में खास क्या था कि आपका जो डिनोमिनेटर था वो समान नहीं था, तो इसको हम एलसीएम लेके क्या कर देंगे, समान कर देंगे, बाकी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। क्लियर होगी बात? चलिए, जिनको नहीं आया था वो नोट कर लो अपनी कॉपी में। हाँ, एक और समझा देंगे। देखो, अगर हम ऊपर के 2 सवालों को देखें तो हम पहले क्या कर रहे थे, नंबर को जोड़ रहे थे, हमारे पास क्या मिलेगा, 167 मिलेगा, मिला भाई, हमने नंबर को जोड़ा तो 167 मिलेगा। अब आपके पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि तीनों का हर क्या है, बराबर है, तो हर बराबर है, तो हमने डायरेक्ट अंश को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको मिला 27/19, इस 27 को हमने ब्रेक कर दिया 1 सही 8/19 में, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो आपको मिल गया 168 सही 8/19, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, 58 प्लस में 32 प्लस में 14 कितना आएगा जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम कहाँ है कि आपके पास जो ये फ्रैक्शन है इनका हर क्या है, बराबर नहीं है। तो इनको आप अलग से सोल्व कर दो, 5/14 2/21 प्लस में 3/28, इनको सोल्व कर दो। कितना आएगा एलसीएम? यहाँ पे 30, 8 और 28 या 3 3 2, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? 84 में 14 का भाग दें कितना आएगा? 6 पंजे 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 47 मिलेगा। तो ये 47 में जोड़ दो, 47, ठीक है जी, समझ में आया? आगे देखो, अब ये इसमें एक और वैरायटी है, अभी बहुत सारे वैरायटी इसमें। फ्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सवाल है 99 सही 5/8 गुणा में 8, बिल्कुल बेसिक सवाल मैंने लिया है ताकि आपको समझा सकूं। इसमें बहुत सारे वैरायटी आती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस 8 का मल्टीप्लाई पहले आपको 99 में करना पड़ेगा और इस 8 का मल्टीप्लाई आपको 5/8 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, ये है जी 99 प्लस में 5/8 है कि नहीं है। और इसका मल्टीप्लाई कितने में से करेंगे? 8, ठीक है। अब कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई नंबर है n, तो n का मल्टीप्लाई अगर 9 से कर रहे हैं तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। अगर कोई नंबर 99 है तो इसको लिख सकते हैं 100 - 1। अगर 999 है तो इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे? 99। देखो एक बार 8 का गुणा 99 में करना कैसे? 8 का गुणा 99 में, बीच में प्लस का निशान, 8 गुणा में 5/8। ये कैसे कर दिया जी? देखो इस 8 का गुणा एक बार किस में करना पड़ेगा? 8 गुणा 99 में कर दिया। बीच में किसका निशान है? तो ये बीच में प्लस का निशान है। इस 8 का गुणा फिर किस में करना पड़ेगा? तो ये मैंने अलग अलग लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब 99 को क्या लिखेंगे? ये तो छोटी संख्या आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको लिखोगे 100 - 1। तो 8 गुणा में 100 800, 800 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 792 हो जाएगा। इधर से 8 से 8 बचेगा 5, तो 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 700। बताओ कहाँ दिक्कत है? हाँ जी, आ गया समझ में? कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी इसमें खास नहीं है। हमने क्या कर दिया, 99 सही 5/8 एक मिक्स फ्रैक्शन थी। बातचीत नहीं रही? आता है बातचीत के लग जाओ तो 99 सही 5/8 को प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया, 8 का गुणा 99 में किया और 8 का गुणा 5/8 से किया। तो 8 का गुणा 99 में करेंगे तो 792 आएगा और प्लस में इधर क्या मिल जाएगा आपको? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 797। अगला सवाल आप खुद कीजिए, करो जरा। आर्मी वालो, अगर कोई खास समझ में ना रहे तो प्रेशर लेने की आवश्यकता कौन ना, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, समझ रहे हो? आराम से पढ़ते रहो। अभी बहुत सारे सवाल कराएंगे तो आपके पल्ले पढ़ने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता कौन है। अब अगला सवाल देखो, बोर्ड पर ध्यान दो भाई। कर रहे हो तुम? कर लो। कितना आएगा? देखा छोरो सारा वो, हाँ आएगा, धीरे धीरे समझोगे तो आएगा, चीजें समझ में आएगी। कहाँ हाँ, अभी क्या ना शुरुआत करें तो डिटेल समझा रहे, फिर आप
4-5 सवाल खुद करोगे ना तो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक कई बार क्या होता है ना, पहली बार आप कई साल मैथ पढ़ा, हाँ बातचीत नहीं रहे हो यार मेड़ो। पहली बार क्या होता है, कई बार हम कई दिनों में मैथ पढ़ते हैं धीरे धीरे, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, समय कार्य, यही पढ़ते रहते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम बार पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, आराम से बैठे रहो समझ में आ जाएगा। अब ये अगला सवाल है, बोर्ड पे ध्यान दो। 69 सही 5/99 है, इसको मैं लिख रहा हूं 69 प्लस में 5/99। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चे? 99 से। यही था, हमें क्या करना है, 99 का गुणा एक बार 69 में करना है और 99 का गुणा एक बार 5/99 से। मैंने लिख दिया जी 69 गुणा में 99 प्लस 5/99 गुणा में, जो करना था वो मैंने लिख दिया। 99 गुणा एक बार 69 में, 99 गुणा एक बार 5/99, बीच में किसका निशान है? प्लस। क्लियर होगी बात? अब आप ये देखिए, जो 99 से गुणा करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 99 को मान लेते हैं जी 100 माइनस है, तो 69 का गुणा 100 में करना आसान है, 6900, और माइनस कितना करना है 69, प्लस 99 से 99 इधर कितना मिलेगा, 6900 में से 69 घटाएं कितना आएगा जी 6831, प्लस में कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताओ, कोई समस्या आया ना समझ में? कर लो, नोट कर लो। चलिए, तो अभी हमारा ये लास्ट सेक्शन चलेगा है। यानी आखिरी के 3-4 सवाल आप खुद कीजिए। पहला सवाल, इसमें तो स्याही कौन था, अड़सठ सही 3/8 प्लस 22 सही 5/12 प्लस 37 सही 5/16। दूसरा सवाल, 99 सही 44/45 गुणा 9 प्लस में 1/5। सवाल नंबर 3, 999 सही 98/99 गुणा में 99। करिए। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, आराम से खुला है बैठ जाया करो। पीछे में लोग पीछे ले, आराम से खुला है बैठो, आराम से पसर के रिलैक्स है बैठो, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पेज पास की में? मैथ पता है कब आएगा? पहले यहाँ पे क्लास में करवाया जाएगा, फिर आपको इसी सवालों की सीट दी जाएगी 10-20 सवालों की, तब आ जाएगा। क्योंकि आज का पढ़ाया उसका कल भूल जाओ, क्यों? तो 10-20 सवाल खुद से करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे, हाँ जी कैसे समझाया सर ने, फिर आपका दिमाग काम करने लग जाता है। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दो। ये सवाल हम कर चुके हैं इस प्रकार का।
पहले क्या करेंगे 68, 22 और 37 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 2 10 और 7 17, असल पाई 3 और 2 5 और 6 11 और 1 127 आएगा इधर से, ये तो कंप्लीट होगा। अब बच गया आपके पास क्या जी, एक तरफ 3/8 5/12 प्लस में 5 यही मिलेगा, हाँ कि ना। तो इसमें क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, और हर को बराबर करना हमें आता है कैसे, एलसीएम ले लेंगे। 8 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। तो बटे में जब 48 आएगा, 48 में भाग दें 8 का 6 6 तिया 12 चौक 48 और 4 पंजे 16 ती 48 और 3 पंजे 15, कितना जाएगा भाई 38 और 5 43 और 10 53, 53/48 आएगा। अब यो फिर वही काम हो गया कि जो ऊपर नंबर है ये नीचे वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 48 से कम है जी, सही है कि गलत है, सही है ना। तो 53 में 48 का भाग देंगे, 48 से कम 48 बचेगा कितना, 5/48। लिख सका, हाँ हम आपस में लागण लग रहे, मैं क्या खतर कर बोर्ड पे ध्यान दो। पहले मेरे को एक बात बताओ, 127 आपका आ गया सबका, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जी 3/8 5/12 और 5/16 इनका हर क्या है, वो बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ के लिख लेते। इनको बराबर कैसे करेंगे, 8 12 16 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 48। 48 में 8 का जाता है भाग, 6 बार जाएगा, 6 का 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 18। इसी प्रकार 12 चौक 48 और 4 पंजे 20, 16 ती 48 और 3 पंजे, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 53/48। अब 53/48 को फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस में 5/48। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 128 सही 5/। हाँ प्रशांत, नहीं समझ में आ रहा, वही चीज़ें आपको जो शुरू में क्लास टॉपिक स्टार्ट करने से तब बताया था ना कि इसको प्लस में लिख सकते हैं, वही चीज़ें, ठीक है। कौन समझ में पहले हो, है ना। देखो आपके पास है भाई 19 सही 7/9, बोर्ड पे ध्यान दो। तो आप इसको लिख सकते हो 19 प्लस में 7/, कोई प्रॉब्लम को ना, अरे है कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर संख्या या नो है 19 सही 11/9, तो ये चीज तो क्या है, गलत है। तो इसमें 19 तो क्या है जी, सही है, 19 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में किसका निशान है, अरे किसका, प्लस का। 11/9 को फर्दर सोल्व कर लेंगे। आप केवल 11/9 को सोल्व कर दो, 9 एकम 9 बचेगा 2, 1 सही 2/9 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस में 2/9, क्योंकि इसको भी प्लस में लिख सकते हैं। तो 19 प्लस में कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर इसका बन जाएगा 20 सही 2/, ये इसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, 127 तक तो हम पहुंच रहे थे, इसको सोल्व किया तो 53/48 आया। इसको फर्दर सोल्व करा तो 1 सही 5/48 मिला, जिसको हमने प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया। 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5/48 नुक्का नहीं हो रहा, ठीक है भाई। चलिए अब अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला सवाल देखो, इस 1/5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इसको सोल्व करो। 99 सही 44/45 गुणा में 99,
तो इसको मैं डिटेल समझाता हूँ। इसको लिखेंगे 99 प्लस में 44 बटे गुणा किससे करना है बच्चे? 9 का गुणा पहले किस में होगा, और 9 का गुणा किससे होगा? 44 बटे 45। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो 99 को 100 माइनस 1 मान लो, या इस 9 को 10 माइनस 1 मान लो। तो मैं डिटेल से बता देता हूं। एक बार करेंगे 9 का गुणा 99 में प्लस 9 गुणा में 44 बटे 99 को हमने मान लिया 100 माइनस 1, तो 9 का गुणा 100 से करेंगे 900, और 900 में से 9 घटाएंगे कितना बनेगा? 800, इतना मिलेगा ना। अच्छा जी, 45 में भाग देंगे 9 पंजे, तो इधर से आपको मिलेगा 891 प्लस 44 बटे, एक आदमी बच रहा है, कौन सा? 1/5। इसने बराबर में लगाइयो, प्लस में 1 हर बराबर है, जुड़ जाएंगे 44 और 1। अच्छा जी, 891 नुक्का की 9 है, इधर 45 बटे 5, 5 निमा 9 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 800। यो लो जी, खूब डिटेल से समझा दिया। कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इसका बिल्कुल डिटेल खोल के मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा डिटेल तो कुछ हो नहीं सकती। सेम सवाल ऐसा ही है ये भी। ठीक है, तरीका बताता हूँ, बाकी कर लियो तुम। इसमें क्या करेंगे? 999 गुणा में क्या करेंगे, और प्लस में 98 बटे 99 गुणा में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो एक बार 99 गुणा 999 में, एक बार 99 गुणा 98 बटे 99 से। हाँ, तो योग तो आपने कही 98 बच गया, इधर आप 100 माइनस 1 मान लीजिए। कर लोगे ना? कर लियो, फिर नहीं तो नहीं आओगे तो कल करवा देना। वेरी गुड।